आप जो बात कर रहे हैं कि समाज का हर तबका त्रस्त है, लेकिन ये एक धारणा तो लगातार विपक्ष की तरफ से भी बनी हुई है और भी बनी हुई है कि भाई वापस जंगल राज लौट के आएगा। लोगों में एक डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी शासन में। AK-47 मिल रहा है सत्ताधारी पार्टी के यहाँ से। जो AK-47 गोली चला रहा है मोकामा में, उसको आप जेल से बाहर निकलवाते हो, आप पैरोल देते हो, आप उसके लिए नियम बदलते हो। हम 17 महीने 18 महीने में कौन सा जंगल राज देख लिया लोगों ने? कौन सी बच्चियां महिलाओं सड़क पे उतरना छोड़ दी? इतना तो क्राइम नहीं बढ़ा था। आज जाइए नीतीश जी के गृह जिला में बच्ची के साथ रेप करके पैरों में कील ठोक दिया जाता है, खेत में लाश को फेंक दिया जाता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सीतामढ़ी में बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, यहाँ मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ हुआ, कुर्दी की बच्ची थी। 4 घंटे अस्पताल के बाहर रही। PMCH सबसे बड़ा संस्था बिहार सरकार का अस्पताल, एडमिशन नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये जंगल राज नहीं है। मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, क्या ये जंगल राज नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ बिहार में जो हम लोग अभी देखने को मिल रहा है। नहीं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बार बार ये कहते हैं कि देखिएगा अपने विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी कहानी गढ़ देना है। कोई मतलब है क्या? आप उनके बोल देने से बिहार के लोग मान लेंगे क्या? कुछ भी क्या, कुछ बोलने के लिए होगा थोड़ी। नहीं, पर आपको मौका तो नहीं दे रहे हैं ना, मतलब मान तो रही है इस प्रचार को कहीं ना कहीं। परिवारवाद ठीक है, बहुत बुरा है ना, तो चिराग पासवान जी को क्यों बनाए मंत्री? जीतन राम मांझी जी को क्यों मंत्री बनाए? ये तो हम सवाल पूछेंगे। संजय झा जी की दोनों बेटियों को भारत सरकार का वकील कैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे बना दिया गया? एक साथ दोनों का नोटिफिकेशन आज तक हुआ ऐसा? आपका NDA की सरकार में 50% कैबिनेट मंत्री परिवारवादी है, वो कैसे? चारा घोटाला की बात करते हैं तो नीतीश मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी जो सजा याफ्ता हैं, उनके बेटे को आप मंत्री क्यों बनाए हो? ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में, कलाकारी करने में माहिर है। इनसे इस फील्ड में कोई जीत नहीं सकता। नहीं, तो एक बात अब ये पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल पहले तक आपके जो चाचा है नीतीश कुमार जी, वो कहते थे कि मेरे उत्तराधिकारी तो तेजस्वी होंगे। वो सबको बोलते हैं। हम चिराग पासवान को सावधान किए हुए हैं कि बोलेंगे तुमको भी बोलेंगे, और मानना मत ये बात। तो चढ़ाएंगे, चढ़ना मत। आप चढ़ गए थे? नहीं, हम तो जानते थे। हम उनको बोले कि ये बात मत बोलिए हमको, आपको जब तक रहना रहिए। नहीं, तो फिर क्या हुआ कि वो अचानक से पाला बदल के ले गए? मतलब ये कहा गया कि कांग्रेस सीरियस अरे नहीं। हम तो सबसे बड़ी पार्टी थी ना। मुख्यमंत्री पद का दावेदारी तो हमारा बनता है मजबूत, लेकिन हमने फिर भी तीसरी नंबर वाले पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक विचारधारा को देख के RSS और भाजपा सत्ता में न आए, इसको हटाने के लिए, दूर रखने के लिए सत्ता से, इसलिए हमने गठबंधन की। और हमको एक मौका भी मिला जहां हम काम कर सके, और हमने काम भी किया। नहीं, इतनी जल्दी नीतीश जी पलट क्यों गई है? मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने की बात होगी कि वो यहीं पटना में आपने उनके जितने आसपास भूंजा पार्टी वाले जो लोग हैं, वो सब ED और CBI की गिरफ्त में है, चाहे रिटायर्ड अधिकारी हो। और संजय झा जी तो अरुण जेटली जी के कोटा से ही हैं, आप तो जानते ही होंगे। अब तो BJP, अब तो उनके मंत्री कहते हैं RSS कोटा चलता है, तो खुद ही साबित कर दिया, हाईजैक हो गए सब। जदयू में अब जितने जो जदयू को लोग चला रहे हैं, वो केवल अब इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, पार्टी को सींचने के लिए नहीं है, और सब BJP के इशारे पे काम हो रहा है। और मैं दावे से कहूँगा कि जदयू का भी टिकट अमित शाह, संजय झा वगैरह के जरिए बंटवाने का काम करेंगे।